बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आप पर सलाम रहमत हो। मैं हूँ आपका होस्ट सरदार कदीर खान। आप देख रहे हैं सहम न्यूज़ टीवी चैनल और यूट्यूब। ऐसा है, हम पहुँचे हैं हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर। मैं 3 इंट्रो दूंगा। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी जब हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के पास आए तो पूरी ज़मीन सोने की यानी गोल्ड की कैसे बन गई। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की क्या अकीदत थी हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद से। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद का पूरी दुनिया में ये डंका और नकारा क्यों बज रहा है, तो मैं आपको लिए चलता हूँ हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास। अब आप रिवायत है, नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी जो रियासत बहावलपुर के फरमारवा थे, ये नवाब जो थे ये चहारम थे जिनके पास रियासत बहावलपुर थी। वो हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद की गुलामी में थे, उनके मुरीद थे। नवाब साहब का ये अकीदा था। आप अक्सर जब सरकार की मोहब्बत का आपको एक दिल में लगन होती, फौरी तौर पर बहावलपुर से चाचरण शरीफ पहुंचते, फिर ये दरिया जो है चाचरण शरीफ का, चाचरण शरीफ के दरिया के जरिए वहां पे उनका अपना एक जहाज मौजूद होता, जैसे नवाब साहब उनकी टीम सिक्योरिटी गार्ड सीधा हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचते। मैं जो वाकया आपको बयान करना चाहता हूँ, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का बाबा सही हज़रत ख्वाजा खुदा महबूब अलैह का उर्स है। उर्स के मौका पर नवाब साहब हर साल आते, एक पूरा घोड़ा जो है उस पे मसे के भी पूरी एक बोरी सोने और चांदी के सिक्के की लाद कर लाते। वो आकर अपने पीरो मुर्शिद को आकर वो तोहफा देते। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह बेहद फकीर थे। यहाँ जो मिठन कोट है इसमें मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास ज्यादातर हिंदू का कर्जा चढ़ जाता था। जब नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी आते तो वो सारा कर्जा अपना पीरो मुर्शिद का चुका देते। एक मरतबा वो उर्स के मौका पर आए, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के पास आए, सारा कुछ दिया, सोने की वो बोरी दी, सिक्के दिए चांदी के। दिल में ख्याल आया कि अल्लाह पाक ने मुझे कितना मौका दिया है कि मैं अपने पीरो मुर्शिद की गुलामी करता हूँ। अभी दिल में ये ख्याल आया, यानी मैं सोना चांदी आकर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के कर्जे उतारता हूँ। नवाब साहब के दिल में ख्याल आ गया। इसी असरा में आधा घंटे के बाद ये जो दरबार के बहरे यहाँ दरिया बहता था, ये पूरा जंगल था, तो हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ने फरमाया, नवाब साहब आओ चलें रफा हाजत को। उस वक्त बाथरूम वाशरूम नहीं थे, तो नवाब साहब ने रियासत के बादशाह ने मट्टी का वो मशकीज़ा उठाया, वो लोटा उठाया, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के साथ चल पड़े। जब जंगल में गए आपने फरमाया, नवाब साहब आप रुक जाए। नवाब साहब रुक गए। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नवाब साहब वो 3 ढेले जो हैं रफा हाजत के, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो नवाब साहब को हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नवाब साहब हमें 3 ढेले मट्टी के तो उठा दे। नवाब साहब ने एक मट्टी का ढेला उठाया, वो सोना बन गया। जब दूसरा उठाया वो भी सोना बन गया। अब तीसरा मट्टी का ढेला उठाया, वो भी सोना बन गया। नवाब साहब हैरान कि मट्टी के ढेले सोने बन गए। अब नवाब साहब ने देखा ये जो बहर जंगल था, उन्होंने देखा अब मट्टी के ढेले नहीं, पूरी जमीन सोने की बन गई। वो सीधा आया, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में आकर पड़ गया। हुजूर मुझसे कोई गुस्ताखी सही हुई है, कोई मैं कहूँ बेअदबी सही है, नाराजगी क्या है? आपने फरमाया, नवाब साहब जब आपने वो थैला, वो बोरिया सोने का चांदी का मुझे दिया, आपके दिल में ख्याल आया मैं हर साल आता हूँ, अपने पीरो मुर्शिद के कर्जे उतारता हूँ। हुजूर मैं माफी मांगता हूँ, मेरे दिल में ख्याल आ गया था कि यही कोच के मैं कर्जे उतारता हूँ। हुजूर ये तो मट्टी सोने की बन गई, ये ढीले भी सोने के बन गए।